आप रफ्तार से। उत्तर प्रदेश के डीजीपी एच.ए. अवस्थी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, मुरादाबाद में पत्थरबाजी करने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। यूपी की सीमाओं पर पुलिस अलर्ट, आने जाने वालों पर कड़ी नजर। अनीश अवस्थी का बयान, यूपी में 20 अप्रैल से शुरू किए जाएंगे निर्माण कार्य, सभी पेट्रोल पंप को भी खोलने के दिए निर्देश। मुरादाबाद की घटना पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पथराव को बताया क्षम्य अपराध, पत्थरबाजों पर होगी एनएसए के तहत कार्रवाई। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, लॉकडाउन में बिजली आपूर्ति को लेकर बैठक, मंत्री ने की बिजली कर्मचारियों के काम की तारीफ। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोली रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक, कहा हर बात के लिए सरकार पर जिम्मेदारी थोपना ठीक नहीं, हम सबको मिलकर कोरोना को हराना होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर तबलीगी जमात पर निशाना साधा है। राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अपने कार्यालय पहुंचकर बैठक की, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। लॉकडाउन की वजह से आर्थिकी को हो रहे नुकसान के आकलन के लिए उत्तराखंड में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे अध्यक्ष हैं। राज्य के लोगों को 30 जून तक बिजली की कोई टेंशन नहीं होगी। उत्तराखंड में यूपीपीसीएल किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटेगा और अगर कोई ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करता है तो उसे 1% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। देहरादून में कई इलाकों में सब्जियों को तय दाम से ज्यादा में बेचा जा रहा है, फुटकर मंडियों में मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। चंपावत में न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर, लॉकडाउन की वजह से पूर्णागिरि का प्रसिद्ध मेला 3 महीने रद्द, न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था। लॉकडाउन के चलते ऋषिकेश में व्यापारियों का काम ठप पड़ा, कारोबारियों ने एडवेंचर टूरिज्म को टैक्स में छूट के साथ ही बैंक लोन में भी राहत की मांग की है। पिथौरागढ़ के धारचूला में हजारों नेपाली मजदूर लॉकडाउन के बाद से फंसे हुए हैं। प्रशासन ने राहत शिविरों में रह रहे मजदूरों की परेशानी को कम करने के लिए मनोरंजन की व्यवस्था की है, जिसमें धारचूला के सीओ विमल कुमार भी गीत गाते नजर आए हैं। श्रीनगर के गणेश भट्ट का सराहनीय कदम, बीमारों को अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचा रहे हैं, हर किसी की कर रहे हैं मदद। बांदा में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह फेल, बैंक और राशन की दुकानों के बाहर जुट रही है भारी भीड़। मेरठ की आईएएस महिला अधिकारी डिम्पल वर्मा बना रही है मास्क, कहा मुश्किल समय में सिलाई सीखा हुआ काम आया। शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते नजर आए हैं। बुलंदशहर में जनधन खातों से पैसा निकालने वालों को लगी भारी भीड़, पुलिस मेंटेन करती है सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरे लॉकडाउन को लेकर महाराजगंज पुलिस सख्त, बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों को बनाया मुर्गा। कानपुर के चकेरी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, राशन की दुकान पर लगी लोगों की भीड़, मौके पर पहुंची पुलिस। बाराबंकी में शुरू हुई गेहूं की खरीद, 48 घंटे के अंदर किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी रकम, किसानों में खुशी की लहर। कासगंज में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कोरोना पीड़ितों को नहीं मुहैया कराया भरपेट खाना, जिला प्रशासन की अव्यवस्था की अनदेखी से लोग परेशान। मेरठ में लॉकडाउन का पालन नहीं करना एक पत्नी को पड़ा भारी, पति ने थाने पहुंचकर पत्नी के खिलाफ तहरीर दी, कार्रवाई की मांग की। बरेली के सुभाष नगर में लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिसकर्मियों के साथ बुर्का पहनी महिला ने मारपीट और गाली गलौज की, वीडियो आया सामने। रामनगर में कॉर्पोरेट प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती, लॉकडाउन के चलते शिकारियों के हौसले बुलंद, कर्मचारियों की छुट्टियां की गई रद्द। राज्य में कोरोना वॉरियर्स का साथ देने के लिए सामने आई सिविल सोसाइटी, पुलिस से मदद की पेशकश। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पौड़ी में मुस्लिम समाज लोग मदद कर रहे हैं। जामिया मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने 1,01,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं। इसके अलावा 75 पैकेट राशन के भी प्रशासन को सौंपे हैं। अल्मोड़ा में डे केयर सेंटर समेत कई संगठनों ने जिलाधिकारी को राहत राशि का चेक दिया, इस दौरान जरूरत पड़ने पर आगे भी मदद का भरोसा दिलाया है। राज्य में राशन की कालाबाजारी पर सरकार सख्त, पकड़े गए तो होगी कड़ी कार्रवाई।
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। ग्राउंड रिपोर्ट लेने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश, किसानों को बीज खरीद में दी जाने वाली 50% सब्सिडी को बढ़ाकर 75% किया। हल्द्वानी में अफवाह फैलाने वालों पर सख्त हुए डीजी अशोक कुमार का, किसी भी अफवाह से अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। नैनीताल के अनिल नेगी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ने की एक गीत तैयार किया है, जिससे लोगों से घर में रहने की अपील करते हुए सुरक्षित रहने के लिए कह रहे हैं। लॉकडाउन के बीच काशीपुर में तैनात पुलिसकर्मी देवेंद्र गोस्वामी ने लिखा गीत, जिसे गुरु ओसान ने अपनी आवाज दी है। बड़ौत नगर पालिका में सफाई कर्मियों को बांटी गई किट। 246 से ज्यादा सफाई कर्मियों को दी गई किट, जिसमें एक कैप, जूता, मास्क और जैकेट शामिल है। चंदौली में कोरोना योद्धा गांव-गांव जाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का पाठ बढ़ा रहे हैं। मेरठ के जलीकोठी इलाका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहां 8 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। ज्यादातर जमाती हैं या फिर वो लोग हैं जो जमातियों के संपर्क में आए हैं। कानपुर में कर्नलगंज क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। पूरे एरिया को सील किया गया, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात। फतेहपुर जिले के पशुपालक भी अपने जानवरों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मास्क बना रहे हैं। बकरियों को खुलेआम चराना भी फिलहाल यहां पर बंद कर दिया है। कानपुर में 28 संदिग्धों के हंगामे की वजह से नारायणा इंजीनियरिंग कॉलेज में शिफ्ट किया गया। लोगों का आरोप है कि खुले में संदिग्ध घूम रहे थे। लॉकडाउन के दौरान गोरखपुर में लोगों के घरों तक सब्जी पहुंचाने के लिए प्रशासन ने जारी की गाड़ियों के पास। प्रशासन नाम के अनुसार लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं सब्जियां। शामली के ई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर्ष अग्रवाल ने लॉकडाउन के समर्थन में अपनी शादी स्थगित की है और सभी से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन पर अमेठी पुलिस की कार्रवाई, 16 लोगों को गिरफ्तार किया, 9 बाइक सीज की गई। हाथरस में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक। अलग अलग इलाकों में बेवजह घूम रहे लोगों से कराई उठक बैठक। मुख्यमंत्री योगी की टीम 11 के साथ आज भी हुई बैठक। राज्य में आज से शुरू हुई गेहूं की खरीद का अपडेट लिया। लॉकडाउन के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के काम की तारीफ की। कहा, तबलीग के मामले में पुलिस का काम सराहनीय। यूपी पुलिस की बनी है अच्छी छवि और नई छवि। गृह सचिव का सभी राज्यों को पत्र लिखा। 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट, कंटेनमेंट जोन लागू नहीं होगा। लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर से ये राहत वापस भी ली जा सकती है। केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में दी जाएगी छूट। सभी सामाजिक, खेलकूद, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थान, राजनीतिक काम 3 मई तक बंद रहेंगे। कृषि से जुड़े कामों पर नहीं रहेगी रोक। बस, ट्रेन और हवाई यात्रा में फिलहाल रोक जारी रहेगी और साथ ही मेट्रो सेवा और स्कूल भी नहीं खुलेंगे। थूकने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा पहनने की एडवाइजरी जारी। अमेरिका ने रोकी विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग। ट्रंप बोले, संगठन चीन को लेकर गंभीर होता तो दुनिया भर में नहीं फैलता संक्रमण। यूपी पुलिस ने दिया 20 करोड़ का डोनेशन। मुख्यमंत्री को डीजीपी एचसी अवस्थी ने सौंपा 20 करोड़ का राहत का चेक। राहुल गांधी ने कि मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को वापस लाने की अपील। ट्वीट में लिखा, इन लोगों को देश वापस लाने के लिए स्पेशल विमान का करना चाहिए प्रबंध। कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन के दूसरे चरण में दिख रही है प्रशासन की सख्ती। हल्द्वानी के बनभूलपुरा का डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया दौरा। अफवाह फैलाने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई। कोरोना वायरस को लेकर राहत भरी खबर। भारत में तेजी से ठीक हो रहे हैं मरीज। 15 अप्रैल तक ठीक हुए 11.41% मरीज। देश भर में 11,439 कोरोना पॉजिटिव। अब तक 377 लोगों की मौत। यूपी में 727 के पार पहुंचा आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना से 1,25,000 की मौत। अमेरिका में 25,000 के पार पहुंची कोरोना से मरने वालों की संख्या। यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं मामले। मंगलवार को एक साथ मिले 100 कोरोना पॉजिटिव। अभी तक मिल चुके हैं 50 केस। कासगंज में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव। शहर के कैनरा बैंक को जिला प्रशासन ने सील किया। बैंक से रुपए निकालने गया था कोरोना पॉजिटिव मरीज। सभी कर्मचारी क्वारंटीन। संभल में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सीमाएं सील। हेल्थ और एजुकेशन वर्कर्स की 250 टीम डोर टू डोर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग को तैयार है। मुरादाबाद में मिले 2 नए मरीज। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र मंसूर का भाई भी निकला पॉजिटिव। जिले में 21 पहुंची संख्या। फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले। 3 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव। रसूलपुर इलाके में मिले हैं 5 पॉजिटिव। आगरा में मिला एक नया कोरोना मरीज। नए कोरोना पॉजिटिव में डॉक्टर से संक्रमण। 7 जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव। अमरोहा में 1 और महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। 64 साल की महिला में पुष्टि। गजरौला थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर की रहने वाली है महिला।
राजधानी लखनऊ के कोरोना कभी का पेंडेमिक रूप, एक साथ एक इलाके में मिले 31 कोरोना पॉजिटिव, आंकड़ा राजधानी में 75 पहुंचा। मेरठ में 2 महिलाएं मिली कोरोना पॉजिटिव, संख्या पहुंची 64। मेरठ में अब तक 19 हॉटस्पॉट। फर्रुखाबाद में जिला अस्पताल में दिखाने पहुंचे बुजुर्गों को नहीं मिला इलाज, परिजन दर-बदर भटकते रहे। अलीगढ़ में कोरोना संदिग्ध बने आइसोलेशन वार्ड से भागने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी के चलते पकड़ लिया। गौतम बुद्ध नगर में विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता VN सिंह का बयान, टीम पूरी तरह तैयार, लॉकडाउन में किसी को नहीं होगी कोई दिक्कत। आगरा में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद खतरा बढ़ा, मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही, रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ही परिजनों को सौंपा था शव। आगरा में 6 नए कोरोना पॉजिटिव, 148 हुए मामले। जसपुर के ग्रामीण क्षेत्र मालियावाला में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने सीमाओं का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का कहर जारी, जांच रिपोर्ट में इंदौर के 117 लोग कोरोना पॉजिटिव, 544 हुई मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 33, कटघोरा में अब तक मिले 24 मामले, 13 मरीज रिकवर। कर्नाटक में कोरोना से एक और मरीज की मौत, मृतकों का आंकड़ा 11 पहुंचा। राजस्थान में अब तक 1005 संक्रमित, जयपुर में 453 मरीज, 2 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव। बिहार में कोरोना वायरस के 4 और पॉजिटिव मरीज, राज्य में 70 पहुंचा आंकड़ा। आगरा में 40 हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील किया गया, आवाजाही पर प्रतिबंध, जिले के पारस हॉस्पिटल बनकर उभरा है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। तबलीगी जमात की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस भी जोड़ा। जमात के 1890 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कोविड-19 के लिए होम्योपैथी यूनानी चिकित्सा संबंधी याचिका, कहा इस तरह के किसी प्रयोग का आदेश अभी नहीं, वैक्सीन बनाने की कोशिश जारी। लॉकडाउन के बीच यूपी में आज से गेहूं की खरीद शुरू, मंडियों में अपनी अपनी उपज लेकर पहुंचे किसान, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। राज्य में 5000 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, किसानों की भीड़ को रोकने के लिए टोकन व्यवस्था की गई है और सीधे पैसा किसानों के अकाउंट में जा रहा है। यूपी में बड़े पैमाने पर शुरू हुई गेहूं खरीद, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। गोरखपुर में भी गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है, 153 सेंटर यहां बनाए गए हैं। 1,25,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है, जबकि 1,925 रुपए प्रति क्विंटल दाम से गेहूं खरीदा जा रहा है। शाहजहांपुर में 169 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद जारी, किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने के निर्देश ताकि क्रय केंद्र पर न लगे भीड़। भदोही में नेशनल इंटर कॉलेज और आसपास के क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित, पूरे इलाके को सील किया गया। शेल्टर होम में मौजूद 56 लोगों की कराई गई जांच, 45 रिपोर्ट नेगेटिव। न्यूज 18 से बातचीत में बोले नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह, नोएडा में बढ़ाई गई 3 और हॉटस्पॉट, अब 25 हुई संख्या, सैनिटाइजेशन का हो रहा है काम। लखनऊ के हॉटस्पॉट हुसैनगंज को किया गया सैनिटाइज, जिलाधिकारी के निर्देश पर सुबह और शाम दोनों वक्त किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान, 20 अप्रैल से लगेगी ई-लर्निंग क्लासेस, माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 8 और 9वीं और 11वीं की क्लासेस शुरू करेगा। बहराइच में स्पेशल बच्चों का स्कूल चलाने वाली डॉक्टर बलजीत कौर मुफ्त में बांट रही है मास्क, अब तक 500 लोगों तक पहुंचा चुकी है मदद। महराजगंज पुलिस ने शराब की भट्टियों पर की छापेमारी, सैकड़ों लीटर कच्ची शराब और लहन को नष्ट किया, 2 कारोबारी गिरफ्तार। कानपुर देहात में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बैंक गेट पर लगी लंबी भीड़, लोगों ने नहीं रखा दूरी का ख्याल। रामनगर की सब्जी मंडी में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं लोग। देहरादून में सख्ती से किया जा रहा है लॉकडाउन के दूसरे चरण का पालन, पुलिस के साथ तैनात किए गए ITBP के जवान, साथ में NCC के कैडेट। देहरादून में नहीं रखा जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, मेडिकल स्टोर के बाहर नजर आई भारी भीड़, टिहरी जिले में मास्क और सैनिटाइजर की भी कमी। हरिद्वार में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अलर्ट पर प्रशासन, हॉटस्पॉट ज्वालापुर में पुलिस ने RAF के साथ मिलकर किया फ्लैग मार्च। साइबर ठग उठा रहे हैं लॉकडाउन का फायदा, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं शराब की होम डिलीवरी का दावा, DIG अरुण मोहन जोशी ने कहा ठगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। चलिए फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्दी।